फ्रांसिस्को से 6 घंटे की यात्रा करके बोस्टन से फिर न्यूयॉर्क से फिर बोस्टन और फिर दिल्ली 3 बजे चल करके और यहाँ पहुंचा हूँ। वैसे ही आपके बीच आ रहा हूँ क्योंकि आपको बड़ी प्रतीक्षा रहती है कि हमें स्वामी जी के साथ योग करना है और मेरी रोज की दिनचर्या है सुबह उठ करके भागना, जागो और भाग दौड़ो। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हमारे मध्य में होने वाला है, तो ये बहुत उत्साहित करने वाला क्षण है, श्रद्धान्वित करने वाला क्षण है कि जहां पर मैं कह रहा था अकथ और अथक पुरुषार्थ दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। सभी खड़े होकर परम गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे और प्रार्थना के साथ पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम आज हम सभी का सौभाग्य परम गुरुदेव का दर्शन हो रहा है। पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम गुरुदेव का अभिनंदन। श्री गुरुभ्यो नमः। बैठ जाएंगे पुनः परम गुरुदेव चरणों में नमन करते हुए वो प्रार्थना के साथ थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आए हैं। थोड़ा ध्यान लगा और पूरा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आए हैं। तुझे गले से लगाएंगे अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे वो दर्शन भी कराए हैं। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा सहाय है। सत्कर्म की राहों पर, वो योग की राहों पर चलना सिखाते जो, वो ही मेरा स्वामी है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे ताप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, योग की छाया में जीवन बन जाएगा। कहाँ तुम जाओगे, बन जाएगा। तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि जब भी पड़ेगी तुम, इनकी दया दृष्टि जब भी पड़ेगी तुम, भव तर जाओगे। हो ऐसा है विश्वास, विश्वास मन में ज्योत वो जलाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, वो थोड़ा ध्यान लगा और पूरा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आए हैं। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आए हैं। थोड़ा ध्यान लगा, पुराणों ने गुरु की महिमा का, ग्रंथों पुराणों में गुरु की महिमा का किया गुणगान है। गुरु के चरणों में
महिमा है अपार सच की राह को दिखाएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा स्वामी दौड़े दौड़े आए थोड़ा ध्यान लगा और पूरा ध्यान लगा स्वामी दौड़े दौड़े आए हैं तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा स्वामी दौड़े दौड़े आए थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा पूरा ध्यान लगा पूरा ध्यान लगा एक एक अभ्यास 100 बार 200 बार ऐसे रिदम के साथ करना। ये तो योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज हुआ। एक राउंड आपने पहले कर लिया पूज्य स्वामी विदेह देव जी और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ साथ अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। योग जब एक अनुष्ठान की तरह करते विधि विधान के साथ रीति नीति के साथ राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, गुरु भगवान की शरणागति के साथ जब आप अपना अपना योग का प्रोटोकॉल पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदाः ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहीं पर कोई न्यूनता ना रहे। अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा भक्ति निष्ठा कृतज्ञता में, अपने कर्म में, अपने पुरुषार्थ में जब पूर्णता होगी, योग में पूर्ण योग, मनोयोग से भी करना। ये तो ओबेसिटी का पैकेज हुआ। अब ओबेसिटी का पैकेज तो हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी कर लेंगे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। शेष मेरे साथ साथ अब मेरुदंड का पैकेज करना है। ये पूज्य स्वामी विदेह देव जी कर लेंगे दोबारा। ऐसे एक एक अभ्यास को एक एक 2-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट योग पूरा। मैं 4 बातों के ऊपर सर्वाधिक बल देता हूं। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की साइंटिफिक मेडिकेशन, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड एंड फास्टिंग। पूरे जीवन जीने का जो सलीका है, तरीका है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था, वो सब करवा करके मेरुदंड के अभ्यास। इसके बाद आगे इंटीग्रेटेड योग करवा रहे हैं। योग से सब रोगों का, 3 बात मैं रोज कहता हूं, सब रोग, सब भोग और भोग जनित सारे बंधन कट जाते हैं, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। एक एक अभ्यास को ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग करना है। ऐसे एक बार योगिक जॉगिंग करके, सूर्य नमस्कार करके, थोड़ा दंड बैठक लगा के, और कुछ ना हो सके तो अभी भुजंगासन कराएंगे, उसी को पूरा करके दौड़ के एक बार पूरा पसीना निकालना है। फिर एक प्रवाह के साथ, एक रिदम के साथ अपना योगाभ्यास करना है। मात्र मेरुदंड की बात नहीं, ओबेसिटी की बात नहीं। मेरुदंड के तो सब रोग मिटते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत तरह के रोग हैं।
33 के 33 वर्टिब्रा जब हिल जाते हैं, योग से ही ठीक हो गए। तो मेरुदंड का पूरा पैकेज, उसमें भी 5-7 अभ्यास प्रमुख है। अभी प्रमुख अभ्यास कराते कराते योग धर्म ही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है। यही नित्य धर्म है, शाश्वत धर्म है, शाश्वत सत्य है। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, इस सनातन शाश्वत सत्य में समाधान है हमारे सब रोगों का। रोगों और भोगों, बंधनों में जो हम दुख पा रहे हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं और अपने आत्मा और परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। रोगों, भोगों, बंधनों से, सब प्रकार की दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं आत्म चेतना से, गुरु चेतना से, भागवत चेतना से, दिव्य चेतना से, दिव्य शाश्वत नित्य सत्यों से। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक अभ्यास को लंबा करना। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मरकटासन थोड़ा लंबा करना, अर्ध पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करना, एक एक पैर से एक अपाद उत्तानासन थोड़ा लंबा करना। ये मेरुदंड के अभ्यास तो पूज्य स्वामी विदेह देव जी आराम आराम से कर लें। आप भी उनके साथ कर लें। शीत बंद और कटी उत्थान। उठने बैठने में हम बहुत सी भूलें करते हैं। उठने बैठने में, सोने में गलत पोज में सो जाते हैं तो पता लगा सुबह उठे तो गर्दन अकड़ी हुई है, कमर अकड़ी हुई, चला नहीं जा रहा है। रातों रात पूरा ऊर्जा का प्रवाह गड़बड़ हो गया। एनर्जी के सिग्नल्स में कहीं पर अवरोध आ गया। तो किसी भी कारण से मेरुदंड की कोई समस्या हुई है, उसका समाधान होगा मेरुदंड के अभ्यास कर लेना। अभी तो सीधे लेट के करवा रहे, फिर उल्टे लेट के भी कराएंगे। शेष मेरे साथ पवन मुक्तासन कर और योगनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होके, अपने अधिष्ठान से, अपनी निजता से, अपने स्वरूप से जुड़ करके, अपने आत्मधर्म से जुड़ करके, आत्मधर्म को ही योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सनातन शाश्वत नित्य सत्य कहते हैं। ऐसे पवन मुक्तासन भी लंबा किया। और योग मात्र ऊपर ऊपर से ही नहीं, पवन मुक्तासन ऐसे लंबा करते। योग ऐसे लंबा करना। एक चरण हो चुका, दूसरा चरण करवा रहा हूं। ऐसे 2-3 चरणों में, 2-3 स्टेप्स में, 2-3 राउंड में योग पूरा घटित होने देना। और योग प्रारंभ होता है श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि यो यत् श्रद्धा स एव सः। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करो, गुरुनिष्ठ होकर के। गुरु के साथ एकात्म होना बहुत सरल है। वो परम गुरु, परम तत्व, परम सत्य, परात्पर ब्रह्म तो आंखों से विजिबल नहीं होता, लेकिन उस इनविजिबल सनातन शाश्वत सत्य तक ले जाने में गुरु माध्यम बनता है। इसलिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंध थोड़ा लंबा करना है और गुरु के साथ एकात्म होकर के। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरु में चित्त लगाया तो ध्यान लग गया। गुरु की शरणागति ली, गुरु के चरणों में चित्त लगाया, गुरु के साथ एकात्म हुए, गुरु के एक एक वचन को शाश्वत सत्य स्वीकार करके और गुरु के साथ एकाकार हो गए, तो फिर पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करना, योग में पूरे समाहित तो होकर के करना। एक अनुष्ठान की तरह योगासन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, आत्म संयम, आत्मारोहण हो रहा है। और योग करते करते रोगों के, भोगों के, बंधनों के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार सहज ही पहुंच जाती। ये मार्ग ही ऐसा है योग का। संसार के समस्त रोगों का, दुखों का, दरिद्रता का, जितने भी समस्याएं हैं संसार में, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, आत्मयोग, नास्तिकता, नकारात्मकता, सब प्रकार का पाप, अधर्म, प्रमाद, सब योग से ही मिटेगा और कोई मार्ग नहीं है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा लंबा करना है। एकात्म भाव से करें। करते करते आप पसीने से लथपथ रहेंगे। हाँ, नहीं तो बहने दो पसीना, बस चले जा रहे हैं योग की राह पर, गुरु की राह पर, वेद की राह पर, सत्य सनातन राह पर। जिससे जितना बन पाए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना। ऐसे और जिनसे ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन आदि नहीं हो पाते हैं, बैठे बैठे अनुलोम विलोम ही कर ले। बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति कर ले, अथवा उल्टे लेट जाए। उल्टे लेट करके पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ मकरासन, भुजंगासन, सलभासन कर लीजिए। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुरूप योग के प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करते हैं। अब शीर्षासन कर रहे थे, शीर्षासन में मूल बंध उड्डयन बंध भी लग रहा है। ये मूल बंध उड्डयन बंध शीर्षासन में, सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन, सेतु बंधासन में भी बहुत अच्छा हो जाता है। बैठ करके तो बाह्य प्राणायाम करते हैं तो मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध तीनों लगे जाते हैं और इससे ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। कितना जबरदस्त है ये योगाभ्यास। जिससे जितना बन पाए
अपनी आवश्यकता के अनुरूप। और ये जो भुजंगासन कराते हैं, ये भुजंगासन तो थोड़ा लंबा सभी कर लिया करो। ये तो मैं चाहता हूं 100 बार तक सबका अभ्यास होना चाहिए। चलो 20-25 बार तो करो। ऐसे एक बार पूरे पसीने से लथपथ हो जाओ। मैं तो अपनी प्लेन में भी अपना योग पूरा करके आया, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूं। 100 बार ऐसे ही कर लो। अब इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाते तो धीरे धीरे कर लो। ऐसे पूरा पसीने से लथपथ हो जाए। ऊपर उठते समय सांस अंदर, नीचे आते समय सांस बाहर। मनुष्य कितना अविवेकी हो गया है। धन कमाने के लिए 12, 14, 16, 18 घंटा मेहनत कर लेता है। जब धन के लिए इतनी मेहनत, अपने तन मन और जीवन को उन्नत बनाने के लिए भी तो थोड़ी मेहनत नितांत आवश्यक है। 1 घंटा ऐसे जो जी तोड़ मेहनत कर लेते, कोई कसर मसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत से, पूरे हौसले से, पूरे उत्साह से, एक अनुष्ठान की तरह से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरुवर जय गुरुचार, जय जय गुरुवर जय गुरुचार। गुरुचरणन में कोटि प्रणाम। जय जय गुरुवर जय गुरुचार। गुरुचरणन में कोटि प्रणाम। किस विधि
ऐसे एक बार तो पूरा शरीर पसीने से ऐसे लथपथ हो जाना चाहिए, ऐसे पूरा, जैसे मेरा भी पसीना नहीं सूखा है ना, तुम्हारा भी नहीं सूखना चाहिए। अपने अपने अभ्यास को पूरा करो। काहू सुन रोष तो काहू सुन राग द्वेष, काहू सुन रोष दोष, काहू सुन राग द्वेष, काहू सुन वैर भाव, काहू सुन घात है, काहू सुन बकवाद, काहू सन ही विषाद, काहू सोन संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सोन दुष्ट वै, काहू सोन लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात है, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। जय जय गुरुवर, जय गुरु चान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। बैठ करके मैं मंडूकासन, योग मुद्रासन, जिससे जो बन पाए अपना कर लो। वज्रासन में बैठ जाओ या पद्मासन में बैठ जाओ। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है, गुरु बिन प्रेम नाही, गुरु बिन नेम नाही, गुरु बिन सील हो संतोख न गहत है, गुरु बिन बाट नहीं, कोई बिन हाट नहीं, सुंदर कहत लोक वेद यो कहत, गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हो को नाश नहीं, संशय रहत है। जय जय गुरुवर, जय गुरु चान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। जय जय गुरुवर, जय गुरु चान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। एक एक आसन को 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट तक योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, सत्संग, कीर्तन, भजन, सारे योगिक आध्यात्मिक सत्यों का समन्वित अभ्यास, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। योग में पूरे खो गए,
और इसलिए मैंने कहा जब योग में पूरे उतर जाते हैं आप और योग आप में पूरा उतर जाता है, घट जाता है, तब आप रोगों से, भोगों से, दुखों से बहुत दूर आत्मा के द्वार, परमात्मा के द्वार, उस परम गुरु प्रभु के द्वार ऐसे ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को कहे, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम
योग का अभ्यास करते करते अपने तन मन जीवन को ऐसे संवार ले, रोग तो बहुत दुख की, रोग और दुख क्लेश ये तो बहुत दूर की बात है। योग सम कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिविनिटी, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार को, सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन, कलेक्टिवलाइजेशन को उपलब्ध हो जाते हैं। और जिनसे अधिक ना हो पाए कुछ ज्यादा, तो मात्र सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं, उसी से ही सारे रोग मिट जाते हैं। पिछले 30-35 सालों से यही बात मैं निरंतर कह रहा हूं, और ये तथ्य और ये सत्य, ये सनातन शाश्वत सत्य मैंने स्वयं को के और समष्टि के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अनुभव किया है कि जिन्होंने योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, प्रकृति को, संस्कृति को, इन सनातन सत्यों को आत्मसात किया, अपनाया, उनके सब रोग मिट गए, सब रोग मिट गए, सब क्लेश कट गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाय, पांच क्लेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप 5 क्लिष्ट वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं। जो भी शब्द प्रयोग करें, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, ये सारे विकार छट जाते हैं, हट जाते हैं, मिट जाते हैं जब हम योग में पूरे एकात्म हो जाते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, चलो प्राणायाम ही करते हैं, पूरे एकात्म होकर के, एकनिष्ठ होकर योग करना। मैं बार बार कहता हूं, योग के समय घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार के हजारों, लाखों, करोड़ों काम हो सकते हैं, लेकिन योग के समय योग में पूरा ध्यान। मुझ पर भी हजारों, लाखों, करोड़ों उत्तरदायित्व हैं, और इन जिम्मेदारियों को हमने स्वयं अपने सिर पर लिया हुआ है कि मैं अपने योग धर्म और योग धर्म के साथ अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और युग धर्म का निर्वहन करते हुए इस सारे संसार को स्वस्थ बनाना चाहता है, सारे संसार को रोग मुक्त देखना चाहता हूं, नशा मुक्त, दुख, दारिद्र्य से मुक्त देखना चाहता हूं। और ये सब करता है और मैं निर्भर रहता हूं। छोटा सा घर परिवार कोई चलाता है तो ऐसा लगता है कि सिर पर मनोबोझ रखा हो, और यहां सब कुछ करते हुए भी निर्भर रहते हैं। एक ही शर्त है, एक ही नियम है, एक ही विधान है, एक ही इसका साधन है, और उस एक साधन के साधने से सारी साधनाएं, सारे सत्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य, हमारा मंतव्य, हमारा गंतव्य, सब कुछ हमें मिल जाता है। वो सत्य है, हम योगी बने। मैंने बार बार कहा है, योग की विरासत, ये हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी बड़ी विरासत दी है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विरासत, साम्राज्य ढहते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। योग और अध्यात्म की ऐसी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दिव्य विरासत है, इससे
एक ही मनुष्य नहीं, संसार के सब मनुष्यों का कल्याण एक ही सत्य से। धीरे धीरे करो, जिनका मध्यम बल है वे। मध्यम गति से करो, जिनमें अधिक बल है वे मैं तो 1000 बार तक ऐसा करता हूं। कितनी बार तक बोलो? 1000 बार। इसको बोलता हूं शत सहस्र साधना। बोलो शत, बोलो सहस्र साधना। 100 बार से लेकर 1000 बार तक करो। इससे क्या होगा? इससे वो होगा जो मैंने अपने जीवन में देखा। स्वामी रामदेव के जीवन में, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जीवन में, पतंजलि योग पीठ संस्था और संगठन में, और इससे जुड़े हजारों लाखों करोड़ों जीवन के लोगों के जीवन में जो हुआ है वो योग का सबसे बड़ा लाभ है, सत्य है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ योगा। ये योग की महिमा है। फिर भी लोग बावले यूं कहें कि योग से क्या होता है, उन अविवेकी लोगों का तो क्या कहना। भस्त्री का ऐसे भस्त्री का कपाल भाती करो। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मात्र सुनकर के नहीं अनुभव किया जा सकता। इसलिए कहा नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा वृणुते तनुस्वा। भस्त्री का। उसके बाद में देखो कपाल भाती करो। हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी तो कपाल भाती करेंगे और पूज्य स्वामी विदेह देव जी अनुलोम विलोम करेंगे। लगातार करो। महात्मा थोड़े आगे हो जाओ, करो सब लय के साथ। और जरा इसकी महिमा सुनो। 50 वर्ष पहले जब मैंने योग शुरू किया था तब मुझे ऐसा लगता था, कभी कभी बालक ही तो था, कि मैं कहीं अकेला तो नहीं उस योग की राह पर। और सब मुझे बावला कहते थे, पगला कहते थे कि राम किशनियो पगला गयो, फला को लड़को, ये राव साहब को लड़को पगला गयो। इसका दिमाग चल गया है। ये बालक था तो होशियार, लेकिन किसी के बहकावे में आ गया है। हम सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, योग करें। पहले गांव में कोई शीर शासन करे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, तो बोले या में कुछ भूत प्रेत आ गए हो, भूत ने उल्टो कर देनो बालक। बोले इस बच्चे में कुछ गड़बड़ी हो गई, भूत ने उल्टा कर दिया फला का लड़का। और शीर शासन करते करते हमने दुनिया ही उल्टी पुल्टी कर दी है। जो पूरा मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, जो WHO नहीं कर पाया, पूरी दुनिया की सरकारें नहीं कर पाई, वो एक सनातन धर्म के सन्यासी ने कर दिया। बीपी क्योर हो गया रे भाई। कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम, बीपी क्योर हो गया। डरे बैठे हैं लोग। एलोपैथी का एक मैंने नाम रख रखा, डरपैथी। हमारे इन बच्चों ने, पूज्य साध्वी देवानी जी ने तो एक भजन ही लिख दिया इसके ऊपर। अभी गाने का वक्त नहीं है। डरपैथी, रोगपैथी, विषपैथी, जहरपैथी, लूटपैथी। लोग डरे बैठे। एक बार बीपी हो गया, बोले जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो जाएगा, मर जाओगे। हमने कहा अनुलोम विलोम करो, ब्राह्मणी उद्गीत करो, शीतली शीतकारी करो, थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लो, नींद नहीं आती थोड़ा मेधावटी भी ले लो, लौकी का जूस पी लो। एक ही दिन में फर्स्ट डे बीपी ठीक। कंपैरेटिव स्टडी कर रखी है। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस
इनके साथ एलोपैथी में जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स अलग अलग प्रकार के शरीर की नैसर्गिक क्रिया को बाधित करके ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए रोगों को दबा देते हैं। बीपी को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, शुगर को सप्रेस कर दिया, वात पित्त कफ को, दर्द को, पेन को सप्रेस कर दिया, पेन मैनेजमेंट के लिए पेन किलर स्टीराइड बायोलॉजिकल दे करके, वही बायोलॉजिकल वही स्टीराइड, और फिर अब उसमें दे रहे हैं मेरे राम अस्थमा में, चमड़ी के रोगों में स्टीराइड दे दे करके चमड़ी के रोग को सप्रेस कर दिया, डिप्रेशन को सप्रेस कर दिया। हमने कंपैरेटिवली ये एलोपैथी की दवाइयां और आयुर्वेद की दवाओं का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, अब योग तो उसमें एक्स्ट्रा, यज्ञ तो उसमें एक्स्ट्रा, पंचकर्म षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, जो हम कहते हैं आहारी उपचार है, विचारी उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, ये तो अलग है। और ये सारा समग्रता से हम इंटीग्रेटेड उपचार दे करके बीपी क्योर करते हैं। अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लो, कितना ही बीपी बढ़ा हुआ और सांसों पर ध्यान धरो, बीपी नॉर्मल। जिनका 200 250 बीपी था उनका नॉर्मल हो गया, बाकी तो ये 150 60 70 तक, जिनका ऊपर का नीचे तक 100 तक पहुंचता था, वो तो बहुत साधारण सी बात है। मेरा स्वयं का बीपी पिछले 30 सालों से, पहले तो चेक करवाते नहीं थे ना, जरूरत थी, ऊपर का 110 और नीचे का 70 रहता है, हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, वेट 67 रहता है। कभी भी तुलवा लो, कभी भी मपवा लो, कभी भी देखो। और तुम बाबा जी मुटिया आ गए, मोटे हो गए, क्या करें? तो जो सबसे पहले आके बताया था वही कर ले, इसमें क्या, रोज का 1 किलो वेट कम हो जाएगा। पहले तो लोग कहते थे ये कैसे हो सकता है। मैंने तो चैलेंज किया है, जो नहीं मानते योग को, आयुर्वेद को, वो WHO के हेड से लेकर के, कंट्री हेड से लेकर के, मेडिकल सिस्टम चलाने वाले सारे मेडिकल डॉक्टरों से लेकर के, साइंटिस्ट से लेकर के, कोई भी किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी देश का व्यक्ति पतंजलि में आ जाए, उसका बीपी ठीक करने की गारंटी हम लेते हैं, शुगर ठीक करने की गारंटी, डायबिटीज को नॉन डायबिटिक करते हैं, थायराइड की दवाइयां बंद कराते हैं, रोज 1-1 2-2 किलो वजन घटाते हैं, फेल हुए लीवर, किडनी को, पेनक्रियाज को, फेल हुए आंतों को, फेल हुए लंग, हार्ट को, फेल हुए आंखों को, कानों को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को रिजुविनेट करते हैं। ब्रेन सेल्स, चलो करो अनुलोम विलोम, ब्रेन सेल्स रिजुविनेट होते हैं, मेधावटी मेमोरी ग्रिड देते हैं। आंखों के सेल्स मैकुलर डिजेनरेशन को रिजुविनेट करते हैं अनुलोम विलोम से, आई ग्रिड से, अक्षितर्पण से, दृष्टि सौम्य आई ग्रिड डाल करके, अनुलोम विलोम करा के, त्राटक करा करके, नंगे पांव घास पर चला करके। अभी आई फ्लू हुआ, कल ही मेरे को याद आया, अरे बचपन में भी ये बीमारी तो होती थी, पहले लोग कहते थे आंख दुख गई, इसकी आंख दुखनी आ गई। अब आंख दुखनी आ गई तो क्या करते थे, अब ये नाम कंजेक्टिवाइटिस, पता नहीं क्या कंजेक्टिवाइटिस, कोई आई फ्लू नाम कंजक्टिवाइटिस बोलो, आई फ्लू बोलो, नाम धर देते हैं नए नए। पहले क्या करते थे, नीम की बारीक कोपल लेकर के उसका पानी आंख में डाल दिया करते, और थोड़े और समझदार थे तो वो थोड़ा गोमूत्र लिया, पानी में डाइल्यूट करके उससे आंखें धो दिया करते, और बस अब पैदल चला करते, मिट्टी में घास में, ऐसे ठीक हो जाते थे 2-3 दिन में। अब लाखों करोड़ों इन्हीं में बर्बाद हो रहे हैं दुनिया के। आंख पूरी तरह से अच्छी होती है, कोई आंख का ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं होता। चलो अनुलोम विलोम करो। कान पूरे ठीक किया हमने, ईयर ग्रिड ड्रॉप से, ईयर ग्रिड वटी से। थायराइड की दवाई बंद की हमने थायरोग्रिड से। 25-50 mg दवाई तो पहले दिन से बंद करा देते हैं। 5 मिनट उज्जाई, 5 बार सिंहासन, थोड़ा सा ग्रीवासन चलने से, और थोड़ा इसमें जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति की समय पॉइंट भी दबा देते हैं। थायराइड क्योर कर दिया हमने थायरोग्रिड से, धनिया के पानी से। लंग डिजनरेट हो गया था, लंग के अल्वोलाइज श्वास आ रही और ब्रोंकोम से रिजुविनेट कर दिए। ब्रेन के न्यूरॉन्स को मेमोरी ग्रिड मेधावटी से रिजुविनेट कर दिया। हार्ट के सेल्स को रिजुविनेट कर दिया, जिनको एजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 था उनका 60 कर दिया विद इन ए मंथ और 2 मंथ्स मैक्सिमम। और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर दिए, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचा दिया। हार्ट इनलार्ज हो गया था, हार्ट में छेद से
जिनके हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया था उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन घनवटी या खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट पिलाया, अनुलोम विलोम कराया, थोड़े दिन परहेज जरूर करवाते हैं। क्योंकि खान पान नहीं बदलोगे, आहार ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और विचार तुम्हारा कैरेक्टर तय करता है, तुम्हारी जो एनर्जी को की सिनर्जी करता है, एनर्जी को चैनलाइज करता है हमारा विचार। एक क्षण का सात्विक विचार, सत्य विचार, एक क्षण का सत्य शिव संकल्प, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्त करो, अनुलोम विलोम। श्वास भरा तब मन में ओम, श्वास छोड़ा तब मन में ओम, ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से बड़ा और संसार में है कौन? भगवान सबसे अधिक शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है, परम दयालु, परम कारुणिक है। हमने लोगों के वात पित्त कफ रोगों को निर्मूल किया है, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक मिथ, एक झूठ, प्रायोजित झूठ, संगठित झूठ, और लोगों ने मान लिया। झूठ फैलाने वाले कितने अविवेकी और मानने वाले उनसे महा अविवेकी। अब महामूर्ख कहें तो थोड़ा सा खराब लगता है, इसलिए हम मूर्खता को भी बड़े सलीके से कहते हैं। कितने अविवेकी, कितने महा अविवेकी हो गए हम। सारा समाधान अपने भीतर, अपने पास था, और हम दर दर की ठोकरें खाते हुए अपने तन को, अपने धन को, अपने जीवन को, अपने बचपन को, अपने यौवन को यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक शाश्वत सनातन विरासत को छोड़ करके भटक रहे थे। अब राह मिली, अब कोई रोग नहीं रहेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। योगी बनो, तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्मात् योगी भवार्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह योगयुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तं योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। तं योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो
हि प्रभावयो योगचित्तवृत्ति निरोधाः तदा दृष्टुः स्वरूपी अवस्थानम् अथ योगानुशासन। अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का, जीवन का अनुशासन योग से अनुलोम विलोम ऐसे लंबा करे। ऐसे आओ ब्राह्मणी उद्गीत भी लंबा करो, करते करते योग शरीर से, इंद्रियों से, मन से, विचार, भाव, संवेदनाओं से, प्राणों के भी पार आत्मा परमात्मा के द्वार कुछ पल तो अपने स्वरूप अपनी निजता में जिया करे। घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार अपने स्थान पर उसकी एक महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी आत्मा की महिमा। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। लंबा गहरा श्वास, कान बंद, मुख अंगूठे से मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होगा ऐसे। भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन प्राणों के साथ, प्रणव के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप एक ब्रह्म में वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्थः विद्यते। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे।
सब बातों से अपने चित्त को हटा करके योग में, प्रणव में, परमेश्वर में लगा करके कुछ पल भी जब ऐसे बैठ जाते हैं तो परम सत्य से, शाश्वत नित्य सत्य से इस जीवन और जगत की जो अदृष्ट अमूर्त सत्य है, जो अदृष्ट अमूर्त दैवी शक्ति है, दैवी जगत है, आध्यात्मिक जगत उसके संपर्क में आ जाते हैं। उस आध्यात्मिक जगत की शक्ति इस भौतिक जगत से अनंत गुना ज्यादा महिमाशाली है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लो। ऐसे आज तो थोड़ा सा ध्यान कराया, फिर आगे ज्यादा ध्यान कराएंगे। अभी लगभग 1 घंटा हुआ। ऐसे और कर लो, थोड़ा लंबा कर। देखो आपके सब रोग योग से मिटेंगे और मैंने मिटाए हैं। ये मेरा पिछले 50 वर्षों का अनुभव है। ये साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई संशय का प्रश्न ही नहीं है। एक बार और वो सारा योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, प्रकृति, संस्कृति के सारे आयाम, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपचार, उपवास, उपासना, सब कुछ आपको यहाँ करा। मैंने बोला था मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, फिर एक दिन उसमें एड ऑन हो गया, लेकिन अब कोई भी लंबी विदेश यात्रा नहीं है। जो था वो हो गया। ये भी एक बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि ये पतंजलि की सेवा के लिए, अपना सेवा धर्म निभाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए हमने करीब 8-10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा था। भगवान की कृपा से वो भी पूरा चुका दिया है। आप कहेंगे कि योग करने से ये कर्ज कैसे चुक जाता है? हम योग कर रहे थे तो योग करते करते हम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई में चले गए। वहां एक बेटी पूजा और आशीष आते थे। उसका वजन था 97 किलो पूजा का, अब उसका वेट हो रखा 47। एक बार जोरदार अभिनंदन उस बेटी को। तो उसके पति आशीष जो है वो इस इक्विटी मार्केट में काम करते, तो उसको पता लगा कि स्वामी जी जो है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझसे बात की, बोले स्वामी जी मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं, मुझे चाहिए थे 2-3 हजार करोड़ रुपए, उसने लाके खड़े कर दिए 10 हजार करोड़ रुपए। वो तो एक बात थी। फिर और लोगों से मिला, फिर दूसरे राउंड में मिला, और अब हमको जितने चाहिए उससे 10 गुना लोग पैसे देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये है योग की महिमा। कहते हैं एक कदम आप भगवान की ओर आगे बढ़ाते हो, एक कदम आप सेवा में बढ़ाते हो, सेल्फलेस सर्विस करते हो, तो कहते हैं भगवान हजारों कदम बढ़ा करके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। भाई छप्पर तो फटा हुआ हमने किसी को देखा नहीं, लेकिन भगवान की अनंत कृपा होती है यह हमने खूब देखी है। तो आप अपना कर्म पूरा करो तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो खैर ये विषय तो फिर कभी रखेंगे। अब मैं एक दिन रहूंगा पतंजलि वेलनेस में, एक दिन रहूंगा योगग्राम निरामयम में, फिर एक दिन वहां, फिर एक दिन वहां, क्योंकि दोनों हमारे बच्चे हैं, इन दोनों को अच्छे से संभालना है। और वहां पर हजारों बच्चे हमारे पूरे देश दुनिया से आए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं जब यहां पर नहीं होता तो बस आपको एक ही कमी खलकती है कि हम बाबा से ना मिल पाए। तो आज दोपहर को योगग्राम निरामयम में और शाम को पतंजलि वेलनेस में आप सबसे इसी हॉल में 5:30 बजे आपकी थेरापियां हो जाएंगी। 6 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक यहीं मिलेंगे सबके साथ। सबको मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद में खाली आप गुरु का पादस्पर्श ही नहीं करते, हम आपके सिर पर हाथ ही नहीं धरते। हमने करोड़ों लोगों का
आपका जो भला किया, उनके रोग मिटाए हैं, उनसे जो पुण्य कमाया वो सारा पुण्य आपकी झोले में डालते हैं और आपको रोग शोक दुखों से बाहर उभारते हैं। सबको उभारेंगे और ये उभरते हैं। ये तो एक शाश्वत सनातन सत्य है, जिसने अनुभव किया वो सबको पता है। जैसे अभी हम भी बोल रहे थे, हमने भी बड़ों से सुना और हमारी बेटियां भी बोल रही थी, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा, प्रभु कृपा से, आपके पुरुषार्थ से सब कुछ आपको मिलेगा। आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। तो आप अपना कर्म करिए लय के साथ। और फिर जो है यहाँ पर जिन्होंने अपने असाध्य रोग मिटा लिए, बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ये भी अपना अनुभव कहेंगे। और हमने अपने प्रतिरूप तैयार कर दिए ना, पूज्य स्वामी विदेह देव जी आपको अभी कपालभाति अनुलोम विलोम कराते रहेंगे। आज मैंने थोड़ा एक और नया काम कर दिया कि हमने कहा बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो आज का इंडिया टीवी का कार्यक्रम गंगा जी के किनारे रख दिया। आप कहोगे समझे हमको भी ले चलो, तो तुमको बाद में ले चलेंगे। तो अभी एक एक भाई बहन ने जो अप्रतिम लाभ उठाया है वो यहाँ से कहते रहेंगे, फिर सबके साथ हम मिलेंगे भी और सबका फोटो भी करवाएंगे। हाँ, ये भी सबको चाहिए। बोले साहब जी यादगार तो रहनी ही चाहिए ना। हाँ, आजकल ये भी एक जमाना है, गुरु के चरित्र के साथ गुरु का चित्र भी सबको चाहिए। तो बस लास्ट में फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमती सोनल राधेश्याम बयानी जी लातूर से कॉर्पोरेट मेंबर बने, 11 लाख रुपए की आहुति दी। एक बार जोरदार अभिनंदन है। श्रीमती दमयंती बी टेकले जी महाराष्ट्र से, चित्तरंजन दास जी पश्चिम बंगाल से, सबके लिए आशीर्वाद। फिर हम आपको शाम को मिलेंगे, तब तक दिन भर आप अपने अनुष्ठान को करते रहिए। और माला दे दो, चलो आज, चलो बाद में दे देंगे माला आपको। आशीर्वाद, खुश चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।